नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। सड़कें राष्ट्र के विकास की धमनियां होती हैं, ऐसा किसी बड़ी किताब में लिखा है जिसे शायद हमारे माननीय नेता और प्रशासन अलमारी में बंद कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सोने के शहर जलगांव की। जलगांव का एक बेहद ही वीआईपी पॉश और आलीशान इलाका है रिंग रोड। इतना आलीशान है कि यहाँ हर दिन बड़े शोरूम खुल रहे हैं, सोने चांदी की चमकती दुकानें हैं। साडी म्हणजे फक्त पेहराव नाही, ती आहे तुमची ओळख। हिरा टेक्सटाइल्स मिल मध्ये मिळवा आकर्षक साड्यांचे शानदार कलेक्शन, सोबतच शालू, लेहंगा, चुनरी, वेस्टर्न वेअर सारे काही एकाच ठिकाणी, तेही फॅक्टरी रेट मध्ये। आलीशान गाड़ियां गुजरती है, शहर की शान है यह इलाका। लेकिन इस पूरी चमक धमक के बीच अगर आप कुछ ढूंढने निकलेंगे तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी, और वो चीज है सड़क। जी हाँ, इस वीआईपी इलाके में सब कुछ है, बस सड़क गायब है। इस कहानी में ट्विस्ट और आ जाता है जब आपको पता चलता है कि इसी इलाके में जलगांव शहर के माननीय विधायक राजू मामा भोले जी भी रहते हैं। विधायक जी का निवास स्थान भी यही है, लेकिन सड़क की हालत देखकर लगता है जैसे विकास ने यहां आकर सरेंडर कर दिया हो। पूरी सड़क पर गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों के बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी सड़क दिखाई देती है। सोने पर सुहागा देखिए, ड्रेनेज का आउटलेट का कोई चेंबर जिसका ढांचा सड़क के ऊपर किसी पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया गया है। रात के अंधेरे में अगर आप यहां से गुजर रहे हैं तो दुर्घटना होने की संभावना 100% नहीं 200% बताई जाती है। मगर मजाल है कि विधायक जी की गाड़ियों के सस्पेंशन को कोई झटका लगे या किसी सरकारी विभाग की नींद टूटे। चुनाव आते हैं तो वाजों की झड़ी लग जाती है। विधायक साहब चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जनता को भरोसा दिया गया था। फिर लगा कि शायद नगर सेवक के चुनाव में काम हो जाएगा। नगर सेवकों के चुनाव में भी वही घिसे पीटे वादे दोहराए गए। लेकिन चुनाव बीत गया, साल बीतने वाला है और जल्द ही का आश्वासन आज भी जल्द ही के गड्ढे में अटका हुआ है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। हमारे माननीय पार्षद, नेता और मंत्री करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। उन गाड़ियों के केबिन में इतने शांति होती है, वो इतने आरामदायक होते हैं कि बाहर की दुनिया के गड्ढों का एहसास उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। धूल क्या होती है और रीढ़ की हड्डी को झटका क्या होता है, उन्हें कैसे मालूम। लेकिन आपके और मेरे जैसे आम लोग जो दोपहिया वाहन पर चलते हैं, हमारा क्या? हम मजबूर हैं धूल मिट्टी फाकने के लिए। हम मजबूर हैं हर 5 मीटर पर अपनी पीठ और कमर को तड़पाने के लिए। इन गड्ढों ने सिर्फ गाड़ियों का कबाड़ा नहीं किया है, बल्कि इंसानी शरीरों को भी नुकसान पहुंचाया है। जलगांव के हड्डी के डॉक्टरों के क्लिनिक में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो डॉक्टरों की चांदी ही चांदी है, क्योंकि ऐसे सड़कों पर चलकर किसी की भी हड्डी सलामत नहीं रहने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि जनता आखिर कब तक धक्के खाती रहेगी। टैक्स देने वाली जनता नेताओं की गाड़ियों के लिए तो बढ़िया रास्ता देती है, लेकिन खुद धूल और गड्ढों में जीने के लिए अभिशप्त है। हमारी यानी जलगांव के नागरिकों की तरफ से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से यह सीधी अपील है कि इस रिंग रोड को जल्द से जल्द कागजों से निकालकर जमीन पर नया बनवाया जाए, ताकि इस वीआईपी इलाके में रहने वालों को यहाँ रहने का मलाल न हो, बल्कि वो भी कुछ दिन सुकून और प्रसन्नता से जी सके। आप देखते रहिए इंडिया अब तक समाचार। मैं हूं आनंद शर्मा। कड़वा लेकिन सच। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।